तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की सबसे बड़ी खबर के बारे में। क्या 15 अप्रैल तक सरपंच चुनाव हो पाएंगे? क्या 15 अप्रैल तक सरपंच चुनाव हो पाएंगे? और आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की सबसे बड़ी खबर के बारे में बताने वाला हूँ। आखिर क्यों सरकार चुनाव कराने में देरी कर रही है और हाई कोर्ट में जो अवमानना याचिका दायर हुई है उसका क्या नतीजा निकलेगा? जो अवमानना याचिका दायर हुई है उसका क्या नतीजा निकलेगा? राजस्थान के हर जिले और हर पंचायत की सटीक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव हर हाल में कराए जाए, लेकिन अब तक की सुस्ती को देखते हुए हाई कोर्ट में अवमानना याचिका पेश की गई है। याचिकाकर्ता के वकील पुनीत सिंघवी का कहना है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है। पुनीत सिंघवी का क्या कहना है कि जो सरकार है वो जानबूझकर चुनाव टाल रही है। ठीक है, 14 नवंबर 2025 को ही हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि जिसे अब तक गंभीरता से नहीं लिया गया। अब सबकी नजरें कोर्ट की अगली सुनवाई पर है कि क्या सरकार को और समय मिलेगा या कोर्ट कोई सख्त फैसला सुनाएगा। देरी का सबसे बड़ा कारण क्या है? देरी का सबसे बड़ा कारण ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है। इस आयोग का कार्यकाल इसी 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस कार्यकाल को 1.5 से 2 महीने और बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस कार्यकाल को 1.5 से 2 महीने और बढ़ा सकती है। बिना इस रिपोर्ट के आरक्षण की स्थिति साफ नहीं होगी, इसलिए सरकार हाई कोर्ट से 2 से 2.5 महीने का और समय मांग सकती है। सरकार है वो हाई कोर्ट से 2 से 2.5 महीने का समय और मांग सकती है। अगर ऐसा हुआ तो चुनाव मई के आखिरी हफ्ते या जून की चिलचिलाती धूप में होने की संभावना है। अगर सरकार हाई कोर्ट से 2 से 2.5 महीने का समय मांगती है तो चुनाव मई के आखिरी हफ्ते में जून की चिलचिलाती धूप में होने की संभावना पूरी है। एक तरफ सरकार समय मांग रही है तो दूसरी तरफ राज्य चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन काफी सख्त नजर आ रहा है। आयोग ने कहा है कि बार-बार चिट्ठी लिखने के बाद भी सरकार जवाब नहीं दे रही है। आयोग ने क्या कहा है कि सरकार को बार-बार चिट्ठी लिखने के बावजूद वो उसका जवाब नहीं दे पा रही है। ठीक है, तो चुनाव यहाँ पर देखो 2 से 2.5 महीने का समय और मांग रही है। ठीक है, अगर मांगती है तो चुनाव है वो बाद में ही होंगे। ठीक है, खबर यह है कि चुनाव आयोग बिना ओबीसी रिपोर्ट के भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग है वो बिना ओबीसी रिपोर्ट के भी तारीखों का ऐलान कर सकता है, जैसा पहले गुजरात और मध्य प्रदेश में हो चुका है। गुजरात और मध्य प्रदेश में ऐसा पहले हो चुका है। अगर चुनाव आयोग अपनी तरफ से तारीखें देता है तो यह सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। एक बड़ी राहत की खबर उन उम्मीदवारों के लिए है जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। एक बड़ी राहत की खबर उन उम्मीदवारों के लिए बताता हूँ जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। राजस्थान में अब वे भी सरपंच पद का चुनाव लड़ सकते हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। अब वो भी राजस्थान ग्राम पंचायत सरपंच चुनाव का चुनाव लड़ सकते हैं। यह नियम अब लागू हो चुका है जिससे कोई पुराने दावेदार फिर से मैदान में उतरेंगे। ये नियम है वो अभी लागू हुआ है जिससे जो पुराने दावेदार हैं वो फिर से मैदान में उतरेंगे। तो दोस्तों, साफ है कि अगले 2 महीने राजस्थान की राजनीति के लिए बहुत अहम है। अगले जो 2 महीने वो राजस्थान की राजनीति के लिए बहुत अहम है। आप राजस्थान के किस जिले से हैं कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम वहाँ की अपडेट दे सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, आप मेरे को कमेंट में बताइए कि राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव कब तक हो सकते हैं। ठीक है, और आप के कौन से ज़िले से हैं वो भी मेरे को कमेंट में बताएं ताकि उस ज़िले की ग्राम पंचायत से लेके हर एक जुड़ी अपडेट आपको मैं अपने चैनल पर बताता रहूँ। ठीक है, वीडियो आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब के साथ आपको बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में। धन्यवाद।